अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए गेटा ट्यूटोरियल। जल्दी कीजिए क्योंकि 1 अप्रैल से समर क्लासेस शुरू हो रहे हैं। गेटा ट्यूटोरियल्स, IDSMT लेआउट, अबव RDCC बैंक, अपोजिट टू अपोलो फार्मेसी, IB रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8073625762। लजीज और जायकेदार मंडी के लिए मशहूर मतामल अरब लाए हैं रमजान स्पेशल मटन हलीम। मटन हलीम एक प्लेट सिर्फ 150 रुपए। तो फिर आज ही तशरीफ लाइए मतामल अरब, खिजर कॉम्प्लेक्स, एकना रोड, रायचूर। हलीम यारा जायका है इसका प्यारा, हलीम यारा जायका है इसका प्यारा। एक बार जो भी खाएगा वो दोबारा। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात का आगाज हो चुका है। यानी इंतखाबात के घड़ियां अब खत्म हो चुकी है, इंतखाबात आ चुका है और इसके तारीख भी ऐलान हो चुके हैं। हम जाते हैं रायचूर की तरफ। रायचूर हमारी सिटी है, यहाँ पे कई MLA के दावेदार हैं। उसमें यहाँ पे SDPI पार्टी जो अभी अभी नई पार्टी है, ये तो नई पार्टी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जितने 5 साल के अंदर, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कौन सी भी कैस्ट से ताल्लुक रखते हो, यानी कौन सी भी जात से ताल्लुक रखते हो और किसी का भी मसाइल हो, ये पार्टी के कारकुनान, ये पार्टी के जिम्मेदारान अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, हर वो चीज में आगे रहते हैं। मगर देखना यह है कि इस असेंबली इंतखाबात में ये कामयाब होते हैं या इनको लोग जो है ना इनको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। इसी बात को जानने के लिए मैं हमारे रायचूर शहर के SDPI के उम्मीदवार सैयद इसाक खालिद साहब से मुलाकात करते हुए, उनसे गुफ्तगू करते हुए उनसे जानते हैं कि वो रायचूर के इंतखाबात में उनका क्या रोल है और यहाँ की पब्लिक का माहौल क्या है। इसी बात को जानने के लिए मैं सैयद इसाक साहब से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। पहले तो इसाक साहब, मैं आपका A1 TV में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया जज़ाक। इसाक साहब, आप ये बताइए कि रायचूर में आप मुकामी रायचूर है बोलते, ये अवाम भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, मगर कई सालों से आप यहाँ से दूर थे। यहाँ के लोगों का, यहाँ की अवाम का जो दिमाग है, यहाँ के जो लोगों की सोच है, सियासी सोच, चाहे वो समाजी सोच हो, चाहे मिली सोच हो, उसको आप जानते हैं क्या? पहले मैं ये बताना चाहूँगा। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी ये नहीं है। तकरीबन जो है मेरी तालीम वगैरह इधर ही होकर है। मैं मेरे कारोबार के सिलसिले में मैं जो है शाहपुर शिफ्ट होकर हूँ, लेकिन इसका मतलब मेरा यहाँ पे कोई भी यहाँ के चीजों से मैं वाकिफ नहीं है बोलकर के अभी नहीं। मैं हर चीज का इल्म रखता हूँ। रायचूर जैसे शहर में मेरे को हर वार्ड, हर गली से, हर कम्युनिटी से मेरा अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हर इससे मेरा यहाँ के लगाव है। तो अब इलेक्शन आया वो अलग बात है, मुझे कैंडिडेट बोलकर है, लेकिन इलेक्शन से पहले भी मैं यहाँ पे मेरी तालीम हासिल कर हूँ, मेरे कारोबार वगैरह इधर भी है। लेकिन मेरा कारोबार शाहपुर में ज्यादा रहने से मैं उधर ज्यादा रहना था, लेकिन आते जाते हूँ इधर। लेकिन इलेक्शन में जब जिम्मेदारी देकर हैं तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हर चीज से वाकिफ हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे कोई मुश्किलात क्या भी नहीं होंगी इंशाल्लाह। रायचूर के इंतखाबात में मैंने 5 साल में देखा कि हर बात में, हर जो चीज में आप एजिटेशन करते हैं, आवाज उठाते हैं, हर चीज उठाते हैं, मगर माहौल ऐसा है कि रायचूर के लोग जो है ना आपकी पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअल क्या है, SDPI आने के बाद ही जो है पूरे मुल्क भर में एक लोगों को किस तरीके से हमारे हुकूक हासिल करना बोलकर एक मेमोरेंडम देना और एक एहतजाज कर अपना हक हासिल करने का एक जो सिखा कर है, वो सिर्फ SDPI आने के बाद ही लोगों में बेदारी आकर है। हम लोग हक के लिए आवाज उठा करें, सिर्फ इलेक्शन में हम लोग कॉन्टेस्ट कर कहीं हम इलेक्शन में आने वाले लोग नहीं। हमारा मुसलसिल जो है इलेक्शन के बाद भी हमारा जो है लोगों के बीच हर इश्यूज में जो अवाम मुखालिफ पॉलिसीज हैं, जहां कहीं भी जुल्म होता, वो चाहे मुस्लिम रहो, दलित रहो, कोई कम्युनिटी रहो, उनके तरफ उनके हक के लिए आवाज उठाकर हम लोग जो है लोगों का दिल जीत कर जो है लोकल बॉडी इलेक्शन में जो भी हमारे CMC, TMC, ग्राम पंचायतें, तमाम चीजों में हम लोग लोगों का दिल जीत कर इलेक्शन के हमारे कैंडिडेट, इलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारा जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग MLA इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करें, तो इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है हमारे जो पार्टी के मकसद को हम लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। रायचूर की आवाम में और एक तशवीश चल रही है, एक बहस चल रही है कि SDPI पार्टी आने से यहाँ के जो कांग्रेस के हो कैंडिडेट या JDS के हो पावरफुल कैंडिडेट रहते हैं, उनको नुकसान होता। आप लोग डिवाइड कर रहे हैं बोल के भी आपके ऊपर इल्जाम है।
देखिए इसमें दो चीज है, एक तो आप क्या बोले एसडीपी आने से वोट डिवाइड होते हैं, और दूसरी बात आप क्या बोले बड़ा कैंडिडेट होता जो वजनदार, ऐसा कुछ आप बोले, लेकिन ऐसा क्या भी नहीं है। एसडीपी आने से एक पहला आपको क्लियर करता हूँ, एसडीपी आने से पहले भी यहाँ पे एमएलए कैंडिडेट माइनॉरिटी कम्युनिटी को कांग्रेस को देकर थे, 2 मरतबा हार कर है। और यहाँ पे क्या क्या तमाम लीडर्स के जो भी पार्टियों में ताल्लुक रखते हैं उनके क्या क्या खामियां हैं और उनके क्या क्या खूबियां हैं, वो तमाम चीज यहाँ की अवाम जानती है। और तब्दीली लाना चाह रही थी, लेकिन 2 मरतबा भी एसडीपी नहीं कंटेस्ट करने के बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी आकर है। यहाँ के लोकल बॉडी इलेक्शन से लेकर आप एमएलए एमपी एमएलसी तमाम चीजों में भी जो है यहाँ पर बीजेपी आकर है। और एसडीपी पहली मरतबा कंटेस्ट कर रही, तो लोगों का जो बोलने का जो है ये गलतफहमी है एक्चुअल। अभी जो दूसरी बात आप जो बोले, जैसे एसडीपी के बड़े वजनदार कैंडिडेट नहीं है, दूसरे जो है वजनदार कैंडिडेट। वजनदार का मतलब क्या है आप मुझे ये क्लियर करिए, क्योंकि वजनदार बोले तो पैसे की बुनियाद पर वजनदार नहीं होता। आप जो है ना किसी एग्जाम में 99 मार्क्स लिए हैं, मैं भी जानता हूँ, आवाम भी जानती है, मगर यहाँ पे किसी जगह आप जो है ना अगर एक मुलाजिम के लिए या आप इंटरव्यू दिए तो वहाँ पे रिश्वत चलती है, वैसे ही इंतखाबात में भी जो है ना रिश्वत चलती है। तो ये आप रिश्वत दे के वो लोग जो है ना कामयाब होना चाह रहे हैं, नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं, आप इतने मार्क्स लेकर भी जो है ना आपको नौकरी नहीं मिलती, इसकी वजह क्या है? देखिए हम लोग इसको बदलने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 13 साल से जो है जद्दोजहद कर एक आई हुई पार्टी है। हम लोग चाहे तो इस तरीके से दूसरे जितने भी, अभी जनार्दन रेड्डी आया, ऐसे कौन कौन तो भी आकर पार्टियां जो है आकर चंद दिन के बाद जो है वो लोगों का नाम निशान नहीं रहता। तो वो लोगों का मकसद नहीं है, उनका जाति मफाद के लिए कुछ पार्टी का नाम देकर आकर है, उसके बाद उनका जो है उन्हें फिर किसी के साथ चले जाती है, उसके बाद उनका नाम निशान नहीं रहता। लेकिन एसडीपीआई एक लॉन्ग सोच, एक लॉन्ग विजन लेकर निकल कर आकर पार्टी बनकर है। इसमें जो है हमारा मुस्तकबिल हम लोग बदलना चाह रहे हैं, इस मुल्क की हालात को, इस मुल्क के जो सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बाकी रखने के लिए हम लोग जद्दोजहद करने के लिए आकर हैं। इसका मतलब हम लोग पैसे देकर आएंगे तो हमारा कोई हम लोग कॉन्सेप्ट हम पूरा नहीं कर सकते। हमारे को भले और 10 साल जाने, हम लोग जो है ये कॉन्सेप्ट लेकर निकल कर हैं। हम तकरीबन 13 साल में आज कर्नाटका के पॉलिटिक्स में जो है लोकल बॉडी इलेक्शन में हमारा 4th पोजीशन है पूरे कर्नाटका में। तो ये कैसे हासिल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का काम कर कर, लोगों का दिल जीत कर जो है इस तरीके से हम लोग आगे जाकर है। कहीं भी हमारा एक रिमार्क नहीं है, हम लोग जहां कहीं भी जीत करें, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शन में कौन सा भी रहो, बीबीएमपी से लेकर ग्राम पंचायत तक हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कहीं भी हम लोग करप्शन के खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, नॉन करप्ट होकर हम काम कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इंसाफ के लिए हम लोग जो है आवाज बुलंद कर कर और उसके हक के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ में आ रहा, एसडीपी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, अगर से आज भी कोई हमारे पे इल्जाम डालेगा ये लोग पैसे बांट रहे ऐसा बोलकर, अगर से डिपार्टमेंट को भी बोला तो किसी को भी यकीन नहीं आता कि ये लोग पैसे बांटकर इलेक्शन करते बोलकर। इतना तो मैसेज देने में क्लियर है। वोट हासिल करने में थोड़ा हमारे को 13 साल लगे, इस मर्तबा के इलेक्शन में हमारे को कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो तमाम चीजों को भी हम लोग जो है पार कर कर इंशाल्लाह वोट हासिल करेंगे। क्योंकि लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं वो लोग पैसे की बुनियाद पर उनको एक उम्मीद है, उन्होंने पैसा खर्चा कर कर आती बोलकर, लेकिन हम लोग जो है लोगों का दिल जीत कर हम लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह हमारे को लोगों का सपोर्ट जरूर है। बिना पैसे के आप वोट को कैसा तब्दील करते हैं? देखिए बिना पैसे के तो लड़े तो हमारा मकसद पूरा कर सकते हैं। आज का दौर जो है ना पैसे का दौर है। आवाम को जो है ना पैसों का लालच दिला रहे हैं, और इतना लालच है कि लोग जो है ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिना पैसे के आप जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिना पैसे के आप वोट को कैसे तब्दील करेंगे अपने तरफ, कैसे राग़िब करेंगे? बिल्कुल हमारे पास क्या है, हमारा कैडर बेस्ड सिस्टम, तो हमारे कैडर से ना एक कैडर 500 वोट जो है कन्वर्ट कर सकता है, इतना हमारा मजबूत कैडर बेस्ड सिस्टम। हम पूरे 224 जगह हम लोग नहीं डाल करें। हमारा मतलब क्या है, हम जहां पर काम कर करें और हमारे जो मजबूत हमारा कैडर बेस ये है गढ़, वहां पर हम लोग कैंडिडेट डालते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि दूसरे पार्टियों के जैसा इलेक्शन में अभी पूरे जगह जाकर जो है बड़े बड़े लोगों को, पैसे वालों को मिलकर उनकी जो है उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उनके जो शॉर्टकट रूट, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर कर जो कमाना चाह रहे हैं वैसे लोगों को हम लोग पकड़ कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस मुल्क में तमाम को जो बराबरी के हुकूक मिलना था उसको हम लोग वो कॉन्सेप्ट लेकर निकल कर आए हुए लोग हैं। तो इसलिए हमारा किसी भी जो हमारा कैडर से कोई भी अपना जाति मफाद के लिए नहीं, तमाम लोग जो है वक्त देने के लिए हमारे पास तैयार है। यही कॉन्सेप्ट लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आज बात करें, हमारे पास बात करने के लिए कंटेंट है। आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं, कोई पार्टी का कैंडिडेट या उनके पार्टी के लीडर्स या कोई भी उनके सपोर्टर्स हमारे सामने आकर अगर से कोई बात करना चाहे तो हम खुले उनको ओपन चैलेंज करते हैं।
कोई भी आकर हमारे साथ खुलकर बात करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट के जैसा पब्लिक में हम लोग बात करें तो हमारे को कोई भी सवाल करा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। हमारे पास कंटेंट है बात करने के लिए, हमारे पास दर्द है, अवाम का दर्द लेकर निकले हुए लोग हैं। लेकिन वही अगर से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो आकर खुलकर बात करेंगे, उनके लिए हम लोग चैलेंज कर बात कर सकते हैं। उनका वो लोग हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते, चाहे वो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहने, उनको आप हमारे सामने चैलेंज आपके मैं जरिए बताना चाह रहा हूँ, ओपन चैलेंज, खुलकर अगर से आना है तो भी मंच आप बनाइए, उसका जो भी है आप अगर से ये करिए, हम खुलकर उनके सामने डेबिट के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में हम एक स्टेज भी बनाएंगे, आपको भी जरूर, और जरूर, पार्टियों को, जरूर, पार्टी जरूर। के इंडिपेंडेंट जो भी कैंडिडेट है उन लोगों तमाम लोगों को सामने बिठाएंगे और सबसे सवाल करेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। बेशक। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास आपकी पार्टी में जितने बूथ वाइज है, जितने बूथ है रायचूर के अंदर, सब बूथ पे जो है ना आपके वर्कर्स है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि तादाद कम है आपके पास, तो वो जो फाइट है, जो टक्कर वाली फाइट है, वो लड़ सकते क्या आप? देखिए हम भी बूथ लेवल मैनेजमेंट हमारा टीम काम कर रही है। हमारा तकरीबन यहाँ जो है 8 से 9 साल से हम लोग काम करते आए। हम चाहे तो ऐसे इलेक्शन रहता तो हम दूसरी जगह भी डालते थे, मैं वही बात किया। तो हमारा बूथ मैनेजमेंट टीम जो है हर बूथ को हमारे इंचार्जेस बनाकर वहाँ की कमेटी फॉर्मेशन कर वो पूरा सिस्टमेटिक हम लोग 240 बूथ में हम लोग जो है कमेटी फॉर्मेशन करने के लिए पूरा हमारा स्ट्रक्चर पे काम हो रहा। ऑलरेडी 120 हम लोग वो पूरा रीच होने के हम तकरीबन करीब हैं। तो इंशाल्लाह और हमारे पास 38 डेज हमारे पास वक्त है, तो इंशाल्लाह हम 240 बूथ्स में हमारे बूथ कमेटी फॉर्मेशन कर हम लोग बूथ लेवल में हम लोग काम करने के लिए प्लानिंग कर हैं। आप शाहपुर में मुखिम है, फिलवक्त बिजनेस वहाँ पे है आपका, सब चीज वहाँ पे है, तो आप शाहपुर से क्यों न ले रहे, रायचूर को तरजीह क्यों दी आप? देखिए ये पार्टी हमारी अगर से रायचूर ठहरना बोलकर डिस्कशन कर है, तो रायचूर ठहरने के लिए मैं स्टेट ट्रेजरर हूँ, तो मैं तकरीबन यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था 2 साल से। तो मेरा यहाँ पे हर इश्यूज में और हमारे पार्टी के इंटरनल हमारे स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और हमारे जो भी हमारा इंटरनल इलेक्शंस जो भी इसमें है मेरा इन्वॉल्वमेंट है। और मैं यहाँ का लोकल था ना, यहाँ के हर चीज का मुझे इल्म था, तो मुझे पार्टी जो है उस तमाम चीजों को कंसिडर करते हुए मुझे यहाँ का कैंडिडेट बना करे। अब रही बात शाहपुर से आप कैंडिडेट वहां क्यों कंटेस्ट नहीं किए बोलकर, तो वहां पे भी कंटेस्ट कर सकते थे। अभी हम टोटली हमारा क्या है, हमारा जो प्लानिंग क्या है बोले तो हमारी वजह से आपकी पार्टी में यहाँ पे आपसे ज्यादा कोई फिट कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा था, मेरे को ये समझ में नहीं आया। नहीं ऐसा फिट हमारे पास कैसा है, कैडर बेस सिस्टम है। एक कैडर बेस में एक जब जो डिस्कशन होकर एक तय होता नाम, उसके ऊपर हर कोई मानती। ऐसा नहीं कि हाईकमांड सिस्टम नहीं है, कोई एक आदमी वहां से बोल दिया वो ऑर्डर पे ओबे करना क्या भी नहीं। हमारे पास एक शूरा सिस्टम है, उसमें हम लोग बैठ कर जो है एक कोर कमेटी होती है, उसके साथ हम लोग चर्चा होता पॉजिटिव नेगेटिव वक्त के बारे में, एबिलिटी के बारे में, तमाम चीजों के बारे में। उसके बाद जरा सीनियरिटी वगैरह भी थोड़ा देख कर वो हिसाब से लोग भी एक्सेप्टेंस करना है, वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा ये कंसिडर करें। अब जैसे दूसरी जगह हम लोग 224 जगह नहीं डाले, उसमें शाहपुर भी है, वो तमाम चीजें अभी सेकेंड लिस्ट में है। हो सकता हमारा फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो सकता, लेकिन हम पूरे जगह इसलिए नहीं डाल रहे। हमारा एक एजेंडा क्या है मेन, हम बीजेपी को इख्तियार से दूर रखने के लिए भी हम पूरी जगह कंटेस्ट नहीं कर रहे, ये भी हमारा हम जो है मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर आप कितने सीट डाले हैं एसडीपीआई? अभी तक जो है 19 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर होकर हैं, लेकिन 54 कंस्टिट्यूएंसी नाम डिक्लेयर करें। और एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि रायचूर में जो है ना, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि मुसलमान के वोट आप डिवाइड करने के लिए आ चुके हैं, तो रायचूर की आवाम को आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बात आप बताइए। देखिए ये डिवाइड करने का मेरे को नहीं समझ में आया। लास्ट टाइम बीजेपी क्यों है, ये लोग सवाल करने वाले, मुझे जवाब देना। मैं क्या बता रहा हूँ, 10 कैंडिडेट ठहरेंगे, आप लोग एक कौन बेहतरीन है, पार्टी कौन सी अच्छी है। यहाँ पे हाईकमांड सिस्टम नहीं, एसडीपीआई में कोई भी यहाँ पे आखा नहीं है किसी का। यहाँ पे जो भी है हमारे पास कैडर्स और मीटिंग में तय कर हम लोग काम करते हैं, किसी के एक कहने पर हम लोग काम करने वाले नहीं। तो अब जब आखा को तकलीफ हुई तो रोड पे आती है, वही पूरी कम्युनिटी को तकलीफ हुई तो रोड पे नहीं आते। ऐसे पार्टियों की जरूरत है क्या आज अवाम को? आज अवाम समझना है, मैं आपके जरिए अवाम को बताना चाहता हूं। देखिए जब आप लोगों के ऊपर जब जुल्म होता है, आपके हक जो आपके हुकूक छीने जा रहे हैं, उस वक्त आप बात नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को आप क्यों भेजना चाह रहे? उनके हाईकमांड उनको लाद कर करे वहां पे बात करने नहीं देते, तो आप ऐसे पार्टियों के पीछे क्यों जाते? आपकी आवाज असेंबली तक जाकर अगर से आपकी आवाज उठाना चाह रहे, वो पार्टी को आप भेजिए, वो कैंडिडेट को आप भेजिए।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बनने का मकसद ये है कि लोगों की आवाज जो है असेंबली में जाकर उनके लिए आवाज उठाने वाला होना है। तो जितने भी हमारे ऊपर जो आज दलितों के ऊपर हो दो या माइनॉरिटीज के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म पूरे स्टेट में, इसको तमाम चीज जानते हैं लोग, अवाम भी जानती, मीडिया के जरिए तमाम चीज देख कर, इसके बावजूद भी जो है फिर वैसे पार्टियों के पीछे आज लोग जो है जान चुके हैं, कोई भी ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पीछे जाना नहीं चाहते। और दूसरा जो है रिजर्वेशन निकालने के बाद भी इतने भी हमारे जो एमएलए थे वो लोग कहां पे बात करना था, असेंबली में हिला के रखना था, उन्होंने एक रिजाइन नहीं कर सके उनके पार्टी के इससे अपने डेजिग्नेशन से। तो इसके वजह से आज लोग अवाम बेदार हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एसडीपीआई का साथ पूरे लोग देंगे। हम पूरे लोगों के पास डोर टू डोर, शॉप टू शॉप, वार्ड टू वार्ड हम जो जा रहे हैं, तमाम जगह हमारे को पॉजिटिव लोगों का यार सवाल आ रहे हैं। ऐसे आप आने से या तो ऐसा वोट इतने डिवाइड हो रही है, क्या है सेकुलर वोट डिवाइड हो रही है बोलकर सवाल है, हम उनका जवाब दे करें, हम पूरे चीजों को मुतमईन कर वहां से आ करें। ऐसा नहीं कि उनके सवाल का जवाब नहीं दिए बोलकर नहीं, कोई भी हमारे को जितने भी लोग हम जहां पर जाकर थे ऐसे सवाल का जो है हम पूरे तरीके से हम उनको फुलफिल कर मुतमईन कर आ करें हम। जी, अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से जो है ना मुसलमान उम्मीदवार के लिए जिद्दोजहद चल रही है, आवाज उठा रहे हैं वो लोग, और यहाँ तक के आज स्ट्राइक भी होने वाला है, उनका जाती मामला है वो। मगर अगर कांग्रेस पार्टी से कोई मुसलमान मिला तो आपको क्या नुकसान होगा, आपको क्या फायदा होगा? देखिए, हम वो लोगों को देखकर अगर से रहते तो 70 साल से हम ये हालत, रायचूर की आवाम को क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी से कोई मुसलमान आया तो टिकट मिली तो ही जीत सकता, दूसरी पार्टी से मिली तो नहीं जीत सकता, लोगों में यह जहन बना है, इसका खुलासा कीजिए आप। वही देखिए, आज वो पार्टी से जीत कर गए तो भी वो जाकर आवाज नहीं उठा सकते। तो लोगों को ये पूरे चीजों का इल्म है, और कांग्रेस पार्टी रहने दो या कोई भी दूसरी पार्टी रहने दो, इनके पार्टियों को हराने के लिए इनके पार्टियों में अंदर के इंटरनल टीम्स है, वो लोग कोई भी एक होकर कभी इलेक्शन जिता नहीं सकते। पूरे इंडिया, पूरे कर्नाटका में ये लोगों का इसी तरीके से इनका प्रॉब्लम है। तो ये लोग आज कहीं भी बच्चे नहीं, 465 एमएलए इनके पूरे इंडिया में जो है बिककर हैं, इसमें 65% कांग्रेस के हैं। कर्नाटका में लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में हम जिता कर भेजे, कांग्रेस के 14 एमएलए जो है होलसेल में बिककर हैं, जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह जो है बिककर हैं। तो इसके लिए आज अवाम जो है भरोसा इनके ऊपर नहीं करती। ये लोग जाकर कितना भी बोलेंगे, वोट डिवाइड होता वो होता क्या भी नहीं, अगर से आकर ये लोग कोई भी कांग्रेस का या जेडीएस के दूसरे जो भी पार्टियों के अगर से एमएलए नहीं बिकते बोलकर अवाम में आकर इन्हों गारंटी देंगे, 2000 गारंटी वो दे रहे ना, उसके बजाय इन्हों आकर गारंटी देंगे, इनकी खुद की गारंटी इनकी नहीं है, तो वहां पे लोग क्यों वोट डालेंगे? इनका वोट जाया। ये जो गवर्नमेंट बैठ कर है, ये गवर्नमेंट बैठी सच इलीगल गवर्नमेंट है, क्योंकि इनको जो एमएलए खरीद कर जो है गवर्नमेंट बना करे। तो इसके वजह से अवाम जितना नुकसान उठा करे इस मर्तबा की, अभी जो गवर्नमेंट जो हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटका स्टेट में, वो गवर्नमेंट बैठे जब से जितना नुकसान हो करे, इसके वजह से आज और लोग ये तमाम चीजों से जो बेदार होकर एसडीपीआई की तरफ आने के पूरे मन बना चुके हैं इंशाल्लाह। इस इंतखाबात में मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, हम लोग स्टेट का जो मैनिफेस्टो है, अभी हमारे पूरे कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट होने के बाद हम लोग वो हम डिक्लेयर करते हैं। तो हमारा लोकल का जो है, हम लोग एम्स हॉस्पिटल के, एम्स के बारे में हमारा फर्स्ट ये है। दूसरा जो है, हम डस्ट फ्री सिटी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग रायचूर में देखते हैं कितना डस्ट है हर जगह, वो देखकर हमारे को ताज्जुब हो रहा। और करप्शन फ्री, करप्शन हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो इससे जो है अवाम को जो है इससे फ्री करना है। तो हर आदमी का, कोई भी एक जनरल एक आदमी अगर से किसी ऑफिस के काम से गया तो उसका काम आसानी से होना। और जो है हम हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स, बच्चों के जो है आज स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हम देखेंगे, कई पुराने इमारतें, उसको जो है उसके छत वगैरह, उसके स्कूल के कंडीशन, वहाँ के जो बेसिक जो ये है, मतलब टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ पे पानी की किल्लत है, ये तमाम चीजें रखकर जो है गवर्नमेंट के जो स्कूल्स को बंद करने का कहीं ना कहीं प्लानिंग है। उसको जो है हम लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे डेवलपमेंट करने का, हम लोग हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स का हम लोग इंतजाम करेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे इतना नेचुरल रिसोर्स रहने के बावजूद भी जो है यहाँ पे जॉब, नौजवान जो है आजकल नौकरियों के लिए परेशान है पढ़ लिख कर, तो इनके लिए जो है हम लोग जॉब क्रिएट करने का हम लोग सबसे ज्यादा हम तवज्जो देंगे। और जो हमारा KKRDB, जो पहले हैदराबाद कर्नाटका रीजन था, वो 371J का जो बजट आता, उसको सही तरीके से लेकर आकर यहाँ के जो डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग काम करने का हमारा प्लानिंग है। और एक आउटर रिंग रोड, जो आज रायचूर डेवलपमेंट के लिए आउटर रिंग रोड का सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके लिए भी हमारा प्रायोरिटी में है वो भी। और इसके साथ साथ स्लम बोर्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, जो स्लम बोर्ड से जो भी वहाँ पे
हाउसिंग के उसके जो भी स्कीम्स आती हैं वो सही जो जरूरतमंद है उनको हम पहुंचाने के लिए ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। और जिस तरीके से पीने के पानी को लेकर जो है यहाँ पे तकरीबन एक 7-8 महीने पहले एक 7 लोगों की जो है जान जाकर थी, उसके बाद से जब एसडीपीआई अगर से यहाँ पे जीत कर आएंगे तो सबसे प्रायोरिटी जो है पीने का पानी का प्योर ड्रिंकिंग वाटर जो वो हमारा सबसे बुनियादी जो है हम लोग पहले उसको करने का हमारा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात उसके साथ साथ जो है हर कम्युनिटी के लिए फ्री शादी महल, हर कोई कौन सी भी कम्युनिटी का रहता है उनके लिए जो है शादी में शादी खाना फ्री के लिए उनको शादी खाना हम लोग प्रोवाइड करने का हमारा एक कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा स्टेडियम है रायचूर का महात्मा गांधी स्टेडियम, उसको थोड़ा अपग्रेड कर जो है एक इंटरनेशनल स्टेडियम के जैसा हम लोग उसको अपग्रेड करने का, ताकि आने वाले दिनों में जो है स्पोर्ट्स को जो है नौजवानों को एनकरेज करने के लिए वो भी हमारा लोकल के मैनिफेस्टो में हम लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन हम जो है मैक्सिमम वार्ड्स में जितना हमारा कैपेसिटी है देखकर एक इंफॉर्मेशन सेंटर डालना चाह रहे हैं, जिसके जरिए अवाम जो है अपने जो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आती हैं वो तमाम चीजें वहाँ पे ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एक सिस्टम रहता है, वो सिस्टम के पास एक ऑफिस में उसमें एक नौजवान को हम लोग बिठा कर जो है उसके जरिए अवाम के जो है तमाम चीजों को हम वहां से लोगों को सहूलत दिलाने के लिए हम लोग इंफॉर्मेशन सेंटर डालने की कर रहे हैं। और एक और जरूरी बात जो है आम तालाब के पास जो गंदगी है उसको जो है एक वॉकिंग का जो भी आज हेल्थ रिलेटेड जो है वॉकिंग को जाना चाहते हैं तो उनको वहां पे सही एक एनवायरनमेंट नहीं है, उसके लिए आम तालाब के पास भी हम लोग जो है एक लोगों को कोई भी वॉकिंग आने जाने के लिए उनको एक अच्छा वॉकिंग का प्लेस भी हम लोग बनाने का प्लान है हमारा। जी, मैं आखिरी बात पूछना चाह रहा हूँ कि आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस इंतखाबात में, आप आवाम को क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपके मीडिया के जरिए मैं अवाम उन्नास से एक अदबन गुजारिश करता हूँ, तमाम कम्युनिटी के जो एजुकेटेड लोग हैं और तमाम लोगों से मैं खासकर अदबन अपील करता हूँ। देखिए, इस मुल्क को बहुत ही जरूरी है आज बचाने का, हम लोग तमाम लोग मिलकर एक कोशिश करना है, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करना है। जितने भी ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी को हराने के लिए ये लोगों का कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोग जो है इनको कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं, इसके वजह से आज जो है बीजेपी पूरी इंडिया में आकर है। हमारी जिम्मेदारी है, बीजेपी को हराना है तो ये लोग जो है इनके लिए इनकी ताकत नहीं है इनको हराने के लिए, तो इसके लिए एसडीपीआई एक ऐसी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के हर अवामी मुखालिफ पॉलिसीज के खिलाफ और जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज रोडों पे उतरकर आवाज उठाकर काम करने वाली। अगर से आप लोग इस मर्तबा ये एसडीपीआई के लिए ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है ये रायचूर जैसे शहर से हम लोग एक मैसेज देने की पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे कर्नाटका में हम लोग कोशिश करेंगे। तो एसडीपीआई क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई थी वो हम लोग पूरे 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं अवाम उन्नास से अपील करता हूँ, एसडीपीआई को आप लोग मौका देना है, क्योंकि इस मुल्क का दस्तूर और तमाम को जो बराबरी के हुकूक मिलना था, जिस तरीके से आज़ादी के वक्त हम लोग सोचे थे, आज़ादी के बाद हम लोग तमाम लोग यहाँ पे अमन से रहेंगे बोलकर वो ख्वाब को मुकम्मल करना है। तो एसडीपीआई एक ही वाहिद पॉलिटिकल पार्टी और वाहिद प्लेटफॉर्म, तो इसलिए आप तमाम लोग एसडीपीआई के मकसद को समझकर जो भी आज कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप लोग दुआ भी करना, वोट भी देना बोलकर मैं मीडिया के जरिए अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सैयद इसहाक खालिद साहब अपने तमाम बातें और हमारे सवालात का काफ़ी मुतमईन जवाब दिया। नाज़रीन, अगर आपके जहन में कुछ सवालात है तो फिर दोबारा मैं इनसे मुलाकात करूँगा और भी गुफ्तगू करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।